इंग्लैंड के राजशाही महल में नौकर रानी को डिनर के लिए बोलने आता है, लेकिन किसी कारण वो उसे धक्का देकर वहां से भागती है और पियानो की स्ट्रिंग को अपने गले में लपेटकर सुसाइड कर लेती है। और दोस्तों, मरने से पहले उस रानी के लास्ट वर्ड थे, मेरे मरने के साथ ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों न्यूयॉर्क, जहां एवलिन अपने दोस्त ग्रेस के साथ केटरिंग का बिजनेस करती है। एवलिन की मां के मरने के बाद उसे अपने किसी रिलेटिव के बारे में कुछ नहीं पता है दोस्तों, जिस कारण वो अपना एक डीएनए टेस्ट कराती है, जिसमें फाइंड योरसेल्फ नाम की कंपनी, अगर तुम्हारा डीएनए उसके किसी भी कस्टमर से मिलता जुलता हुआ तो वो तुम्हें उनसे कांटेक्ट करा देगी। एवलिन अपना डीएनए सैंपल कंपनी को भेजती है और कुछ दिनों बाद उस कंपनी की तरफ से मेल आता है कि उसका डीएनए किसी ओलिवर एलेक्जेंडर से मिलता है। मींस दैट ओलिवर उसका कजन है। ओलिवर उससे मिलने के लिए एक मैसेज भी भेजता है और एवलिन उससे मिलने के लिए जाती है। ओलिवर उसे देख एक्साइटेड हो जाता है और उसे काफी देर नॉर्मली बातें करता है और इसके साथ ही वो एवलिन को पूरे एलेक्जेंडर फैमिली से मिलवाना चाहता है। इसके साथ ही उसकी फैमिली में एक वेडिंग भी है, जिसके लिए वो एवलिन को यूके में इनवाइट करता है। एवलिन भी ओलिवर की एक्साइटमेंट देखकर उसे ना नहीं कर पाती और वो रेडी हो जाती है अपनी नई फैमिली से मिलने के लिए। वो यूके जाती है। ओलिवर उसे रिसीव करने आता है और ले जाता है वेडिंग डेस्टिनेशन पुराने जमाने के राजशाही महल में। दोस्तों, शायद आप इस महल को देख चुके हो। ओलिवर होस्ट को ढूंढने के लिए चला जाता है और एवलिन की मुलाकात मिस्टर फील्ड और उनके बॉस वॉल्टर से होती है। एवलिन को ओलिवर से पता चलता है कि वॉल्टर ही इस महल का मालिक है। इसके बाद थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन होता है और एवलिन को उसका रूम दिखाया जाता है उसकी मेड मिस्टर स्विफ्ट के जरिए, जो कि अपने आप में एक रॉयल स्वीट की वाइब देता है। रात को वो अपनी दोस्त को सब कुछ बताती है अपने पहले दिन के एक्सपीरियंस के बारे में। एवलिन पानी के लिए बाहर जाती है और देखती है कि मिस्टर फील्ड 2 नंबर मेड को लाइब्रेरी भेजता है सफाई के लिए, वो भी आधी रात में। इतने में स्विफ्ट वहां जाती है, जो एवलिन को उसके रूम में ले जाती है और मिस्टर फील्ड लाइब्रेरी के बाहर खड़ा होकर कुछ मंत्र जपने लग जाता है। लेकिन दोस्तों, इस घर में कुछ गड़बड़ है। मिस्टर फील्ड जिस भी मेड को किसी काम से कहीं भेजता है, जैसे लाइब्रेरी या बेसमेंट में, वो मेड वहां से जिंदा बचकर लौट कर नहीं आती। और अगले दिन एवलिन अपनी अलेक्जेंडर फैमिली से मिलती है, जिसमें एक भी औरत नहीं है। मिस्टर एल्फ्रेड, जो कि इस फैमिली के सबसे बुजुर्ग हैं, वो एवलिन का परिवार में स्वागत करते हैं और रात को एक वेलकम पार्टी करी जाती है, जिसमें एवलिन की मुलाकात विक्टोरिया और लूसी से होती है, जो कि वॉल्टर की दोस्त है। रात को एवलिन को अपने बेडरूम में कोई अनजान नजर आता है, जिसे वह बहुत बुरी तरह से डर जाती है। तभी वहां वॉल्टर आ जाता है, लेकिन उसे वहां कोई नजर नहीं आता। वो एवलिन को बोलता है कि शायद उसे किसी का भ्रम हुआ होगा। अगले दिन एवलिन लाइब्रेरी में जाती है, जहां मिस्टर फील्ड ने उसे जाने से मना कर रखा है। वो देखती है कि टेबल पर उसकी फाइंड योरसेल्फ वाली रिपोर्ट और फेसबुक प्रोफाइल की फोटो कॉपी रखी हुई है, जिसे देख उसे लगता है कि वॉल्टर उस पर भरोसा नहीं करता, जिस कारण वो बैग पैक करने लगती है। तभी वॉल्टर आकर उसे समझाता है कि वो बस जानना चाहता था कि जो लड़की उसके घर में आ रही है वो कहीं मौका परस्त तो नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी लोग उसका फायदा उठा चुके हैं। एवलिन वॉल्टर की बात को समझती है और हाँ दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। शायद ये भी हो सकता है कि जिस शादी में वो यहाँ आई है, उसके बाद इन दोनों की शादी हो। दोस्तों, वेडिंग डे आता है, लेकिन अजीब बात यह है कि अभी तक एवलिन ने उन दोनों को नहीं देखा जिसकी यहाँ शादी होने वाली है। तभी दोस्तों, मुझे, आप सभी को और एवलिन को ये पता चलता है कि ये शादी किसी और की नहीं, बल्कि उसी की शादी है, वॉल्टर के साथ। एवलिन इतने में समझ पाए कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, तब तक वॉल्टर शादी का अनाउंस करता है और शाही जाम मंगवाता है। और दोस्तों, मेड एक खाली बाउल लेकर टेबल पर रखती है। तभी अचानक मिस्टर फील्ड आता है और उस मेड के गले को काट देता है, जिससे सारा खून उस बाउल में इकट्ठा हो जाता है। लूसी, विक्टोरिया और वॉल्टर उस खून को पीकर जश्न मनाते हैं और दोस्तों, एवलिन को छोड़ वहां बैठे किसी भी आदमी को बिल्कुल डर नहीं लगता। असल में दोस्तों क्या है कि वॉल्टर, लूसी और विक्टोरिया वैम्पायर हैं, लेकिन वॉल्टर तब तक कमजोर है जब तक उसे अलेक्जेंडर के परिवार की एक लेडी नहीं मिल जाती, जैसे कि एवलिन। तब तक लूसी, विक्टोरिया और एवलिन का खून वॉल्टर को नहीं मिलता जब तक वो कमजोर है। कमजोर का मतलब कि उसकी एज बढ़ेगी और वो मर सकता है। आखिरी बार अलेक्जेंडर परिवार की जो लड़की वॉल्टर की वाइफ थी, उसने सुसाइड कर लिया, जिसको हम सब ने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। और दोस्तों, वॉल्टर की एज 200 साल से भी ज्यादा है।
एवलिन डिनर हॉल से भागने की नाकाम कोशिश करती है, लेकिन विक्टोरिया उसे एक कॉफिन में बंद कर देती है। अगले दिन मिस स्विफ्ट फील्ड से बचकर एवलिन को कॉफिन से निकालती है और यहाँ से भागने का रास्ता बताती है। एवलिन फील्ड से बचकर वहां से भागने में कामयाब हो जाती है और पहुंच जाती है पास के गांव में एक ओल्ड कपल के घर, जहां उसे लगता है कि वो सेफ है। ओल्ड लेडी उसे चाय देती है और उसका हस्बैंड किसी को फोन कर एवलिन की इंफॉर्मेशन देता है कि वो किस तरह महल से भागकर यहाँ आई है। तभी एवलिन एक फोटो देखती है और उसे पता चलता है कि ओल्ड कपल भी उसी महल में फील्ड के साथ काम करते हैं। इससे पहले कि वो यहाँ से भाग पाए, ओल्ड लेडी उसे सर पर कोई भारी चीज मारती है, जिससे एवलिन बेहोश हो जाती है और इसके बाद उसकी आंख सीधा वॉल्टर के सामने खुलती है, जो उसे कहता है कि अगर उसने वॉल्टर के साथ शादी नहीं करी तो वो बची हुई मेड को भी मार देगा, जिस वजह से एवलिन वॉल्टर के साथ शादी के लिए रेडी हो जाती है। और अगले दिन वैम्पायर के रीति रिवाज के अनुसार शादी की शुरुआत होती है, जिसमें वर और वधू को एक दूसरे का खून पीना पड़ता है। दोस्तों, वैसे ये काम इंसानों में शादी के बाद होता है, लेकिन वैम्पायर में शादी के दिन ही हो जाता है। सबसे पहले एवलिन वॉल्टर का खून पीती है, जिस कारण वो थोड़ा कमजोर हो जाता है और एवलिन पावरफुल वैम्पायर बन जाती है। लेकिन जब वॉल्टर की बारी आती है खून पीने की, तो एवलिन वहां तहस नहस कर एक हथियार से वॉल्टर पर अटैक कर देती है और इसके बाद मेड को लेकर वहां से भागती है। विक्टोरिया उसका पीछा कर एवलिन पर अटैक कर देती है। कुछ देर की फाइट के बाद लूसी एवलिन की मदद के लिए आती है और विक्टोरिया के साथ खुद भी सुसाइड कर लेती है। इन दोनों के मरने के बाद मिस्टर फील्ड एवलिन को मारने के लिए आता है, जिसको उल्टा एवलिन मार देती है। इन सब के बाद जब एवलिन महल से बाहर जा रही होती है, तभी वॉल्टर उसे मारने के लिए आता है, जो अब बिल्कुल बूढ़ा हो चुका है। सबसे पहले एवलिन उसका वो हाथ काट देती है, जिससे वॉल्टर ने उसकी गर्दन पकड़ रखी थी, और इसके बाद उसे आग के हवाले कर देती है, जिसमें वॉल्टर और उसका महल जलकर राख हो जाते हैं और एवलिन वहां से चली जाती है। और दोस्तों, इसको भूले तो नहीं, मिस्टर ओलिवर अलेक्जेंडर। एवलिन अपने दोस्त के साथ इसके ऑफिस में जाती है और इसके साथ क्या होता है ये मुझे भी नहीं पता। अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करना। और अगर आपको अस्तर की कहानी जाननी है, तुम बड़ वाले अस्तर की भाई, तो ऊपर आ रहे लिंक पर क्लिक करो और सुनो एक और अमेजिंग स्टोरी। मैं मिलूंगा जल्दी एक और नई कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।